हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले हैं क्लास 10th के यानी कि हिस्ट्री इतिहास के। ठीक है प्यारे बच्चे, हिस्ट्री जिसको कहते हैं इतिहास, उसी का आप लोग को चैप्टर 3 यानी कि हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन का आप लोग को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं प्यारे बच्चे। जितने भी आपको बुक में ऑब्जेक्टिव है प्यारे बच्चे, मैं आपको वो भी करवाऊंगा। साथ में आपको इम्पोर्टेंट यानी कि प्यारे बच्चे जो कि आपका यानी कि एग्जाम में पूछे रहते हैं बाहरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको वो भी करवाऊंगा। ठीक है, और इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, A to Z सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, नीचे ना लिंक दे दिया हूँ। और चैप्टर का सब्जेक्टिव का हिस्ट्री का जरूर से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को पूरा कंटिन्यू अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक शेयर कर दीजिएगा। उससे पहले प्यारे बच्चे आपको बता दूँ कि अगर आप अभी तक प्यारे बच्चे बिहार बोर्ड क्लास 10th के इस चैनल को अभी तक, अगर आप इस चैनल के इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की, जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करके अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और मेरा नाम है शाहनवाज सर। आपको ये PDF एंड नोट्स चाहिए तो जरूर से सर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। डेली क्लासेस भी होती है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए चैप्टर 3 है यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 10 हिस्ट्री सॉल्यूशन चैप्टर 3 हिंद चिन्ह में राष्ट्रवादी आंदोलन बिल्कुल आपका। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ बुक का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, ये वाला बुक का ऑब्जेक्टिव है। और नीचे अलग से VVI ऑब्जेक्टिव दिया गया है। मैं आपको पहले ही यानी कि मेंशन कर दिया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या कहता है, कैसे पता चलेगा कि क्या है नहीं है, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर दिया हूँ। चलिए वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखे जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और आप पूरा जाकर अच्छे से एग्जाम में लिख सके। ठीक है, पहला होता है हिंद चिन्ह क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। हिंद चिन्ह क्षेत्र में जो देश आते हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि C नंबर हो जाएगा। C नंबर की वजह कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम की दृष्टि से यानी कि 2025 में हो 2026 में हो, ये क्वेश्चन आपको 100% बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों दोनों साल वाले स्टूडेंट आप इस यानी कि इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। देखिए, अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का PDF एंड नोट्स लेना, ठीक है, सब्जेक्ट में ई छूट गया कोई बात नहीं, PDF एंड नोट्स लेना तो अभी कॉल करें इस नंबर पे 9905032120। चलिए अगला मतलब दूसरा मतलब अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का जो मंदिर स्थित है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि कंबोडिया में है। बिल्कुल आपको D नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका, हिंचिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंचिन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जैसे बिल्कुल C नंबर नोट कर लेना है, यानी कि पुर्तगाली, बिल्कुल आपको C नंबर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन होता है आपका, हिंचिन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे। बिल्कुल चौथा नंबर का आपको C नंबर नोट कर लेना है। चौथा का C नंबर हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा कोलोन कहे जाते थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की उच्चता आपका पाँचवा होता है, नरोत्तम सिन्हानुक कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिन्हानुक जो थे बिल्कुल आपको D नंबर नोट कर लेना है। नरोत्तम सिन्हानुक जो शासक थे होते आपको कंबोडिया के शासक थे। चलिए अगले नंबर आपका पाँचवा नंबर छठा नंबर द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखी थी। 6 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 6 का आपको B नंबर नोट कर लेना है। 6 का B नंबर नहीं का जो जगह फोन वही चाहो, बिल्कुल आपको B नंबर नोट कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, मार्च 1946 ईस्वी फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता को किस नाम से जाना जाता था। तो उसको जाना था, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, यानी कि आपका B नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपका हनोई समझौता को जाना था। चलिए अगला नंबर तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन तो आपका 8 होता है, किस परिषद दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। रसेल, होचिमिन, नरोत्तम सिन्हानुक और रूसो। तो इसको जो करार दिया था बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना 8 नंबर का। 8 का बिल्कुल आपको A नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपका हो जाएगा रसेल हो जाएगा। नौता हिंदू चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति, यानी कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। बिल्कुल 9 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 9 का आपको B नंबर नोट कर लेना है, यानी कि हो जाएगा निक्सन, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की उच्चता आपका 10 नंबर था आपका, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। बिल्कुल आपको 10 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना। 10 का आपको D नंबर नोट कर लेना है, यानी कि क्रांतिकारी धार्मिक हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की चलता आपका पैरे देखिए यहाँ पे PDF में नोट है दिया, अगर आप चाहते हैं तो जरूर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। VVI ऑब्जेक्टिव में जैसे बोला था कि नीचे अलग से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, बिल्कुल आपको सही बात है। चलिए हिंद चिन्ह में कौन से देश आते तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका बिल्कुल आपको राइट आंसर C नंबर नोट कर लेना है, यानी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ठीक है, चलिए दोनों हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, क्या कहे जाते थे। बिल्कुल 2 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। 2 का आपको A नंबर नोट कर लेना है, कोलोन कहे जाते थे, बिल्कुल आपको A नंबर नोट कर लेना है।
तीसरा मतलब आपका नरोत्तम सिन्हा कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिन्हा जो शासक थे। 3 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 3 का आपको सी नंबर नोट कर लेना, यानी कि कंबोडिया बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि सी नंबर, यानी कि अंकोर वाट का मंदिर ना बिल्कुल सी नंबर आपको राइट आंसर नोट कर लेना, कंबोडिया में है। चलिए 5वां नंबर आपका द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखी थी? बिल्कुल आपको 5 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 5 का आपको सी नंबर, यानी कि फॉन वही चाओ, बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगला मतलब आपका 6 नंबर हुआ हुआ आंदोलन का किस प्रकृति का था? बिल्कुल 6 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, यानी कि वजह का क्रांतिकारी धार्मिक, बिल्कुल आपको ए नंबर नोट कर लेना है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुई थी, बिल्कुल 7 नंबर का आपको ए नंबर नोट कर लेना है, यानी कि 1917 आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन तब का 18 नंबर 8वां तब का हनोई समझौता कब हुई थी? हनोई समझौता जो हुई थी, बिल्कुल 8 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना, 8 का आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि जगह 6 मार्च 1946 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 9वां होता है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? 9 का बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना, यानी कि रसेल, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है। हिंचिन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? बिल्कुल 10 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 10 का आपको ए नंबर नोट करने की नेक्सन हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 11 मतलब आपका वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी का बंदरगाह कौन था? बिल्कुल आपको 11 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, 11 का आपको बी नंबर नोट कर लेना है, 11 का बी नंबर का 5 हो जाएगा, बिल्कुल आपको बी नंबर का हो जाएगा। चलेगा मतलब आपका 12 मतलब आपको वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी जो कहलाते थे, बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि कॉलोन कहे जाते थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की चलते पहले अगले नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आपको बता दूं ना कि आप भी चाहते हैं कि ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स लेना, तो अभी कॉल करें इस नंबर पे, बहुत ही कम रुपये में दिया था। उससे पहले आपको पहले चेक नहीं, वीडियो को लाइक नहीं, कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने नीचे लिंक दिया, और लिंक से नहीं में जरूर से इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको पीडीएफ भी चाहिए तो ठीक है। नंबर नोट कर लीजिए पहले 9905032120 कॉन्टैक्ट करना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन था आपका कंबोडिया में स्वतंत्रता राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? बिल्कुल 13 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है, 13 का आपको डी नंबर नोट कर लेना है, 13 का डी नंबर इनका ये हो जाएगा 1954 ईस्वी हो जाएगा। 14 नंबर आपका दियन वियन फू के युद्ध में किसकी हार हुई थी? वियन युद्ध में जो हार हुई थी, बिल्कुल सी नंबर नोट करने की जगह फ्रांस की हार हुई थी, बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 15 मतलब हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सी की पुर्तगाल ही थे। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन आपका 16 मतलब आपका हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में जो कॉलोन कहा था 16 नंबर का, बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, सी नंबर के फ्रांसीसियों को कहा जाते थे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? 17 का बिल्कुल सी नंबर आपको नोट करने की फॉन वही चाओ हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 18 मतलब होची मीन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? होची मीन का शाब्दिक अर्थ, बिल्कुल 18 नंबर का आपको रेडेंस नोट कर लेना, 18 का आपको यानी कि पथ पारदर्शक हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 19 मतलब वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वियतनाम लोकतंत्र की गणराज्य की स्थापना जो हुई थी 19 का, बिल्कुल आपको डी नंबर की 1945, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। 20 में होता है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना जो हुई थी, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट करने की हो जाएगा, 1975, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 21 होता है मार्च 1946 ईस्वी को फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? बिल्कुल 21 नंबर का आपको राइट आंसर नोट करना है, 21 का आपको बिल्कुल राइट आंसर नोट कर लेना, ए नंबर इनको हो जाएगा, हनोई समझौता हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया था? बिल्कुल 22 नंबर का आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 22 का सी नंबर नोट करने के रसेल हो जाएगा। 23 में बताया किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था? वियतनाम युद्ध में जो भाग लिया था, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि इसका 23 नंबर का ना, 23 का सीधे आपको डी नंबर नोट करने की, आर निक्सन, बिल्कुल आपको डी नंबर नोट कर लेना है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है आपका 24 नंबर क्वेश्चन किताब का वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ था? बिल्कुल 24 नंबर आपको राइट आंसर नोट करना, 24 का डी नंबर नोट कर लेना है, निकल जाएगा आर निक्सन हो जाएगा। 25 था जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 25 नंबर बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट करना, 25 का सी नंबर नोट कर लेने का, 1954, बिल्कुल आपका राइट आंसर नोट कर लेना। 26 नंबर था आपका हुआ हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? हुआ हुआ आंदोलन जो शुरू हुआ था, बिल्कुल यानी कि सी नंबर नोट करने का 1839, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
27 नंबर आपका वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, डी नंबर नोट कर लेना, यानी कि हो ची मिन हो जाएगा। चलिए अगला मतलब आपका 28 नंबर क्वेश्चन आपका एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 28 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 28 का आपको डी नंबर नोट करेंगे, 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदचिंद का दक्षिण में कौन है? हिंदचिंद के दक्षिण में जो बिल्कुल आपको इसका राइट आंसर नोट कर लेना, बी नंबर नोट कर लेना, की जगह चीन सागर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया था? कंबुज का पतन जो हुआ था बिल्कुल आपको बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि वो 16वीं शताब्दी में हो जाएगा। 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश का बन गया। क्या बना था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि 31 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, 31 का बी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि आपको हो जाएगा चावल का निर्यातक देश बन गया था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्यों था? 32 नंबर का इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना जो उपनिवेश था 32 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 32 का आपको बी नंबर नोट करने की फ्रांस का था। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का आपका उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? बिल्कुल इसका आपको राइट आंसर नोट करना है 33 नंबर का ना, 33 का बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है, यानी कि चीनी का था। 34 नंबर फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना की गई थी 34 नंबर बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना, 34 का आपको डी नंबर नोट कर लेना, यानी कि 1887 ईस्वी। 35 नंबर वियतनाम में कोलोन किन्हें कहा जाता था? वियतनाम में कोलोन जो कहा जाता था। 35 नंबर का बिल्कुल आपको राइट आंसर नोट कर लेना है, फ्रांसीसी नागरिकों को बिल्कुल आपको सी नंबर नोट कर लेना है। बिल्कुल बताइए प्यारे, मैंने जितना क्वेश्चन बताया आपको इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। उससे पहले आपको बता दूं ना कि अगर आप भी चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ एंड नोट्स, तो अभी इस नंबर पर कॉल कीजिए। उससे पहले आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक नहीं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव नहीं देखें और बाकी सभी सब्जेक्ट का अगर सब्जेक्टिव पॉजिटिव वीडियो नहीं देखें, जरूर से देख लीजिए, नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, अच्छा, और डेली क्लासेस के लिए जरूर से इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस का लिंक आपको डेली वहीं पे मिलता है। नंबर नोट कर लिए 9905032120। प्यारे आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।